चंदन चौहान ने भी अलग से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन क्या हुआ, जो भाजपा को सपोर्ट नहीं करते थे लोग, वो भाजपा जाके सांसद बन के चल दिए अपना दिल्ली के लिए। अब यहाँ पे फिर उनका ही कोई ऐसा ही आएगा तो क्या है। जबकि ये टिकट भरे जाएंगे, जब मन बनाया जाएगा किसे देना, कौन सा अच्छा है, इनमें जो काम करता है या सुनता है। यहाँ चंद्रशेखर भी आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है? चल रहा है क्या? मतलब पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा। भाजपा वाले काम ठीक कर रहे हैं कुछ? ये इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, कह रहे थे कि भाई हमने बड़ा कुछ नहीं करा ना कोई किसी को, उनको भाई किसान को वो देंगे या वो देंगे, कुछ नहीं है। किसका रुझान ज्यादा लग रहा है? अभी चुनाव में आएंगे, धीरे धीरे सब पूछने। बता दो क्या अब ये समाजवादी पार्टी वाले ज्यादा पसंद आ रहे हैं या एनडीए इंडिया, कौन आ रहा है पसंद? क्या मतलब योगी पसंद है? योगी तो ये हिंदू मुस्लिम करके नहीं उसको चलने वाला। गाँव में सब चाचा ताऊ कहते हैं, अगर कोई बैठा हुआ है रास्ते में, हिंदू कोई नहीं जाति देखता, जाति धर्म पे कोई नहीं बात करता। वो कहता है तो मेरे चाचा है, चाचा ही नमस्ते, चाचा ही राम राम, सब करके निकलते हैं। 2022 में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे और जब चुनाव लड़ा तो चंदन चौहान यहाँ इस सीट पर जीते, लेकिन अब है भाजपा के साथ गठबंधन में। कुछ मुसलमानों का विश्वास टूटा है क्या? कुछ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं मैं मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से मीरापुर सीट पर भी अब उपचुनाव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर इस सीट पर यहां जनसभा करने के लिए आए थे और रोजगार की बात उन्होंने की और तमाम वादे जनता के साथ किए, क्योंकि अब मीरापुर की सीट, यहां इस पर चुनाव जब होना है तो माहौल क्या है जनता के बीच, आज दरअसल समझेंगे। ये है चुड़ियाला गांव और ये इमामबाड़ा इलाका गांव का, और यहां के तमाम लोग, क्योंकि इस सीट पर आपको बता दें करीब 43% मुस्लिम है, करीब जो है यहाँ पर दलितों की संख्या और मुस्लिमों की संख्या जो है वो जीत का आंकड़ा कहीं ना कहीं नज़दीक लाती है। हालांकि इस सीट पर तमाम जातियाँ है, लेकिन जो बहुमत में दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम इलाका। अब इस इलाके में जब मैं आ रहा हूं तो लोगों से बात करते हुए कि आखिर उन लोगों के मुद्दे क्या है, क्योंकि इस बार यहाँ हर कोई इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी की तरफ ध्यान देख रहा है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल हो, बीजेपी हो और या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन हो, चंद्रशेखर आज़ाद और यहाँ मायावती की पार्टी से तो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन अभी क्योंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, कुछ जो लोगों के मुद्दे हैं वो अब निकलकर धीरे धीरे सामने आने लगे। मैं शुरुआत आप लोगों से कर लेता हूं। आपके हिसाब से मुद्दे इस बार चुनाव में आप लोगों के क्या रहने जा रहे हैं? मुद्दे क्या है, बेरोजगारी है, अपना नौजवान अपना डिग्री लिए पड़े घरों में, और क्या है इसमें, रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं है। मतलब सरकार कहती है कि हम कल, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर आए, वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार की बात कहे, उन्होंने कई सारी स्कीमें चलाई, कह रहे हैं कि सरकार बड़ा काम कर रही है। उसका कुछ लाभ आपको धरती पर जमीन पर दिखाई दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कहाँ, कोई लाभ नहीं है, धरातल पे नहीं दिखता। नहीं कुछ नहीं। तो फिर अभी जब चुनाव है तो क्या आप लोगों के जहन में है कि कौन इस बार, भाजपा या फिर समाजवादी पार्टी या चंद्रशेखर मायावती, कुछ इसमें से सोच लिया? कोई भी पार्टी आवे उसमें ये है कि रोजगार होना चाहिए, बात ये है और कुछ नहीं है जी। अब इस बार कुछ पलटी मारेंगे या रहेंगे वहीं जहाँ थे? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल वाले थे पहले तो यहाँ विधायक, अब तो वो बन गए सांसद चंदन चौहान, अब तो एएसपी बीएसपी वालों ने तो प्रत्याशी भी उतार दिया। कोई अभी आ रहा है पसंद या अभी वेट एंड? सुन रहे हैं कि नवाज आलम आ रहे हैं, अगर वो आ गए तो हम उनके साथ रहेंगे। मतलब रालोद भाजपा के गठबंधन से अगर आ गए तो वो उनके साथ रहेंगे उनके। अच्छा, लेकिन यहाँ आप लोगों को समाजवादी पार्टी, चलिए आपसे पूछ लेता हूँ, समाजवादी पार्टी वाले भी अपने कह रहे हैं कि भाई हम मुस्लिमों के बड़े रहनुमा है, कहते हैं ना, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। आप लोगों के हिसाब से क्या चल रहा है? कहने में और कथनी में फ़र्क है जी। सब अपने ही रुख को चलता है मामला। पॉलिटिशियन जो होते हैं वो सब अपनी अपनी बात देखते हैं, सब बैठ के एक ही टेबल पे चाय पीते हैं और जनता के साथ में वादे करें और चल दिए अपना। अभी तक ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। मीरापुर में क्या करेंगे? मीरापुर में क्या, चंदन चौहान ने भी अलग से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन क्या हुआ, जो भाजपा को सपोर्ट नहीं करते थे लोग, वो भाजपा जाके सांसद बन के चल दिए अपना दिल्ली के लिए। अब यहाँ पे फिर उनका ही कोई ऐसा ही आएगा तो क्या है। तो जनता के मुद्दों पर, या क्या मुद्दे किससे कहें, अब अभी फिर थोड़े दिन बाद फिर चुनाव होगा, तो जनता का तो इस्तेमाल करते हैं ये लोग सही मायनों में। ये अपना वो नहीं है कि जो हम कह रहे हैं उस पर करें, या वोट लेने से पहले तो दर दर फिरते हैं। उसके बाद यहाँ आए थे, चंदन चौहान जी आए थे, बैठ के गए थे यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने कोई खैर खबर नहीं ली। अब नहीं आए वो, जब उसमें हुए। तो हमारे हिसाब से तो कहना और करना एक कोई वो नहीं है।
मन बना लिया, किसके साथ जाओगे अभी सोचा है? अभी कोई मन नहीं है, अभी जो आएगा हम भी सबके साथ में हैं, जैसा वक्त देखेंगे ठीक ठाक है, बढ़िया। और क्या। अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हाँ, क्या। अच्छा, ये बताओ आप लोग, भाई रोजगार की बात जगह जगह हो रही है, महंगाई की भी बात हो रही है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कोई ऐसा नेता चुन लिया जो काम आएगा? जबकि ये टिकट भरे जाएंगे, जब मन बनाया जाएगा किसे देना, कौन सा अच्छा इनमें जो काम करता है या सुनता है यहाँ नेता यहाँ का। तो ये एएसपी वालों ने भी उतार दिया, वो आजाद समाज पार्टी वाले, चंद्रशेखर वाले और बसपा वाले, इनमें से कोई दिख रहा है? नहीं, अभी तक जब भी मन बनाया जा कि जिसके पास जाके खड़े हो जा, जो काम करे वो उसका यो कुछ नहीं कि हिंदू है या मुसलमान, कुछ नहीं। यो है कि जो काम को सुने, पार्टी कोई सी भी हो, मतलब भले ही राष्ट्रीय लोकदल या भाजपा वाले भी हो, कोई समस्या नहीं, जो काम करे उसके पास जा। कोई भी आ है। मतलब ये आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं जाति धर्म से उठकर इस बार जो है विकास के मुद्दे पर वोट। हाँ, विकास के मुद्दे पे ही। हाँ, जो भी नेता हम जैसा हमारे क्षेत्र का या इलाके का है, उसका ही ज़्यादातर उस पर ध्यान रहेगा, जो हम उसके जाके खड़े हो जाएं। अच्छा, भाजपा वाले काम ठीक कर रहे हैं कुछ? ये इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, कह रहे थे कि भाई हमने बड़ा कुछ नहीं करा ना कोई किसी को, उनको भाई किसान को वो देंगे या वो देंगे, कुछ नहीं है। वादे करें, वैसे कुछ राहत नहीं है। अच्छा, क्या किसानी करते हैं? हाँ, किसानी करें। तो यहाँ गन्ने का भी मुद्दा बड़ा है। गन्ने, क्योंकि यहाँ बता रहे कि मोरना जो मिल है, इसका विस्तार ना होने की वजह से इधर उधर गन्ना चला जाता है सारा मिल में, कि नहीं? हमारे तो टिकोले में जाए। अच्छा, आपका टिकोला है उधर, वहाँ ठीक चल रहा है, पेमेंट भुगतान हो रहा है? बढ़िया, पेमेंट हमारा बढ़िया, सबसे पूरे जिले में सबसे बढ़िया। अच्छा, चलो अब आप एक बात बताइए कि ये सारी पार्टी वाले अब आएंगे धीरे धीरे आपके पास में, कुछ आप लोगों ने क्या सोच के रखा? क्योंकि अब आप कहते हो कि ये आते नहीं, बीच बीच में वोट मांगने आते हैं, अब वोट मांगने आएंगे, हिसाब किताब बना लिया इनका, क्या करना है? कुछ नहीं बनाया है, अभी कुछ नहीं बनाया, जब आएंगे जब ही बनाएंगे। हाँ। क्या बनाएंगे हिसाब किताब? पूछेंगे इनसे? कुछ नहीं हैं? पूछना है? हाँ, पूछेंगे क्यों नहीं। हाँ, जब कह के चले जाते हैं, करते हैं नहीं। क्या क्या समस्या है? क्या समस्या क्या क्या है? यही रोजगारी की समस्या है, और क्या है, बेरोजगारी है, बच्चे वैसे ही हैं अपना, पढ़े लिखे बच्चे जो बेकारी बैठे हैं, कोई रोजगारी नहीं है। आप बताओ, अब इस बार साइकिल चलेगी, हाथ का पंजा साइकिल एक साथ आ गए, कह रहे कि कहीं राष्ट्रीय लोकदल वाले और ये बीजेपी वाले या फिर एएसपी मायावती हाथी किसकी तरफ जा रहा है आपका युवा? मैं सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 18 का सबकी तरफ से गांव चिड़ियाला में स्वागत करता हूं। रही चुनाव के मुद्दे की बात, तो मुद्दा सभी का यही है, बेरोजगारी है, सड़क नहीं बन पाती, बरसात आती है तो जगह जगह पानी भर जाता है। लोग आते हैं चुनाव लड़ने, वादे करते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तो वादे को भूल जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता। रही योगी आदित्यनाथ की बात, बेरोजगारी के लिए 5,000 लोगों को रोज़गार दिया है, 50,000 युवाओं को, उसमें क्या करा है, यही आसपास की कंपनियों में जॉब दी है 15-16 हज़ार रुपये की, उसमें क्या है 3-4 हज़ार रुपये तो बच्चा इसको दे देगा, रूम का किराया खर्चा भी है, क्या बचेगा? वही 7-8 हज़ार रुपये में क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी सर? इससे नहीं होएगा। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हमने तो बड़ा रोजगार के लिए हम तो प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग युवा कितने पढ़े लिखे हो ये बताओ? मैं ग्रेजुएट हूँ, क्या करते हो? फिलहाल तो काम करता हूँ। अच्छा जी, प्राइवेट काम करते हो अपना। तो अब ये बताओ कि किसका रुझान ज़्यादा लग रहा है? अभी चुनाव में आएंगे धीरे धीरे सब पूछने, बता दो क्या किसका रुझान? तो इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का ज़्यादा मजबूत लग रहा है। हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हो? गठबंधन का रहेगा। गठबंधन तो सबने कर लिए, अब तो वो एनडीए वाले भी गठबंधन है, इंडिया वाला भी गठबंधन है, पर कुछ खास तो सोच लिया होगा ना? खास तो सोचा पड़ा। हाँ, रुझान गठबंधन पे ज़्यादा जाएंगे लोग। कौन, ये अखिलेश और राहुल वाले गठबंधन की बात कर रहे हैं या फिर ये जयंत चौधरी वाला और सीएम योगी वाला गठबंधन, मतलब भाजपा वाला है? भाजपा वाले को तो आजमा लिया, और कभी आजमाओगे उसे? आजमा ले भाजपा वाले को। तो क्या काम हुआ? नहीं काम तो हुए, बस ठीक है, बस जैसे हुए। हाँ। अब अगले वाले को भी तो आजमा ले, ये क्या करे? चंद्रशेखर भी आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है? चल रहा है क्या? मतलब पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ। हाँ, नहीं, उनका नाम तो है। नाम तो मुसलमान कहीं पलट जाएगा क्या कुछ? अखिलेश यादव के साथ मुसलमान जाएगा या नहीं? नहीं, ये कोई बात नहीं है, अगले से कोई घेर में नहीं रहता। हमें जो भी अच्छा लगा उसे देंगे।
चाहे पार्टी कोई सी भी हो। चाहे कोई भी पार्टी। हाँ, ऐसा नहीं है, धर्म पार्टी से आके। बराबर है हमारे वास्ते। हाँ प्रजा के वास्ते पार्टी सारी बराबर है। जो प्रजा के लिए कुछ लाभ करेगा वो प्रजा उधर को कर देगी, बस ये है और क्या। तो क्या चलेगा भाई साहब इस बार? भाई ये तो जो जब वो आएगा जब ही वो होगा जो कुछ भी होगा। मतलब अभी वोट मांगने कम आए हैं, लेकिन जब आएंगे पूछ लेंगे काम वाम, कुछ क्षेत्र के कुछ काम वाम, कुछ वादा करा था पिछली बार, हो गया पूरा कि नहीं? अभी कुछ क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। बतलाओ, कुछ हुआ हो तो तुम भी बतलाओ। आपके क्षेत्र का मामला है, बता दो। कुछ तो आप लोगों ने मांग रखा होगा इनसे। कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई काम नहीं हो रहा। सड़कें वड़कें तो बन रही होगी। कहाँ बन रही है देखो। मुख्यमंत्री 50,000 लोगों को नौकरियां दे के चले गए। सब कुछ नहीं किसी को मिल रही है अपना। बच्चे बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे, क्या करते तुम्हारे बच्चे? बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अच्छा, तो रोजगार है वो बच्चे के पास? रोजगार नहीं है। क्या खेती किसानी करते हो? नहीं, मेहनत मजदूरी है। अच्छा, मजदूरी करते हो हाँ? अच्छा ये बताओ, आप किसान हो? नहीं, मजदूरी है। आप मजदूर हो। मुख्यमंत्री भी आ गए आपके इलाके में, और उधर चंद्रशेखर हो या फिर मायावती का मुझे याद आ गया। उन्होंने जब पिछली बार टिकट दिया था, कहा था कि मुस्लिमों को सोच समझ के इस बार टिकट दिया जाएगा। अब ये समाजवादी पार्टी वाले ज़्यादा पसंद आ रहे हैं या इंडिया कौन आ रहा है पसंद? क्या मतलब योगी पसंद है। योगी क्यों पसंद आ गए? योगी कल से पसंद आया पहले से? पहले से पसंद नहीं होगी। पहले से क्यों पसंद, क्या है? अब अपनी इच्छा हो। इच्छा पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या समझ पसंद क्या आया उस? ये तो बढ़िया काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा, किसी सुनता नहीं है पब्लिक। ये कह रहे हैं कि रोजगार ना मिल रहा। वो अपनी इच्छा हो ना। रोजगार मिला? हाँ, मिल रहा, क्यों नहीं। नाज मिल रहा हमें नाज मिल रहा, राशन लाइट मिल रही, हाँ, सब कुछ मिल रहा है। क्या ले राशन बन रहा है, टॉयलेट। आप कह रहे हैं भाई साहब रोजगार नहीं, देखो इनको रोजगार मिल गया। ये कह रहे हैं कि फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का जो है शौचालय। मैं यही पूछ रहा हूँ, रोजगार मिल रहा है। वो कह रहे हैं आप लोगों को, भाई गांव के लोग कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है। भाजपा देखिए, भाजपा को भी अपना अपना मन है, क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से, किस एंगल से वो बात कर रहा है, अपना उसे क्या फायदा पहुंच रहा है। पर्सनल स्वार्थ है क्या? हो सकता है। क्या आप जैसे कह रहे हैं योगी जी अच्छे हैं, क्या वो डायरेक्ट उनका मामला आता हो कुछ ना। सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है। बताइए आप, पुलिस भर्ती को इन्होंने अपना पर्चा लीक करके ऐसे कर दिया, अपना आप कमा लिया पैसा, उसमें क्या है, अब दोबारा से कर रहे हैं। तो अब बच्चे फिर रहे हैं, ग्रेजुएशन तो उनके लिए आम चीज़ है। जितने बच्चे खड़े हैं यहाँ पे 90% वो लोग हैं जो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके। लेकिन आप बताइए उनके लिए क्या है। माँ बाप तो अपना खून पसीना, अपनी हर चीज़ खिला पिला के इनको तैयार कर रहे हैं। जाते हैं, पर्चा लीक हो गया, फिर 2 साल बाद आएगा जी, फिर एज निकल जाएगी, तो क्या है। 4 साल के लिए अग्निवीर लिया है, 4 साल में क्या करेगा। पता लगा वो लूटपाट करने के लिए पहुंच गया, उसने लगा के लूट लिए, तो क्या है, राइफल का लाइसेंस मिल जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, तो क्या है। ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी अपने हिसाब से है, पब्लिक के हिसाब से कुछ नहीं है। पब्लिक को कुछ दो ना, अब उसको रोजगार दो, ऐसा करके चलो ना कि जो कम से कम जैसा माँ बाप ने अपने बच्चे के ऊपर खर्च किया है, तो वो बच्चा ही सेटल हो जाए, मर जाएंगे उसी के चक्कर में। बच्चे में क्या कर रहे हैं लोग, ना ज़मीन है ना कुछ है, मजदूरी लाया करके, तो क्या है, इतनी महंगाई है। इन चीज़ों पे भेदभाव नहीं कि वो ये हिंदू मुस्लिम करके नहीं उसको चलने वाला। गाँव में सब चाचा ताऊ कहते हैं, अगर कोई बैठा हुआ है रास्ते में, हिंदू कोई नहीं जात देखता, जाति धर्म पे कोई नहीं बात करता। वो कहता है तो मेरे चाचा है, चाचा ही नमस्ते, चाचा ही राम राम, सब करके निकलते हैं। कोई नया भारी आदमी आके उसने कुछ ना कुछ भरा और वो तो निकल लिया, उसने भाषण दिया, अरे जैसा उसने कहा है अभी आपके ठाकुर ने, हाँ, गोली मारो सालों को। तो ये बातें होती हैं, क्या इतने बड़े बड़े नेता हो गए, कुछ भी कह के चल दो। तो अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल मैं पूछ लेता हूँ। 2022 में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, और जब चुनाव लड़ा तो चंदन चौहान यहाँ इस सीट पर जीते, लेकिन अब है भाजपा के साथ गठबंधन में। कुछ मुसलमानों का विश्वास टूटा है क्या कुछ उनसे? हाँ, टूटा है, बिल्कुल टूटा है, बिल्कुल टूटा है। तो जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ है, तो कुछ मुसलमान जाएगा? कुछ जाएगा, कुछ छोड़ेगा, क्योंकि अपने पर्सनल जो उनके जो अपने ताल्लुकात हैं ना, चौधरी साहब से इनके चलते आ रहे हैं मुसलमानों के, तो वो साथ जाएगा। और जो कुछ नया है, जो सोच रहा है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे सरकार से काम चाहिए। आज सरकार क्या कर रही है, डिजिटल मीटर लगा रही है, पता चलेगा मेरे पास रिचार्ज के लिए पैसे नहीं, मेरे घर में अंधेरा पड़ा है। तो इस चीज़ पे तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गांव में देहात में रहते हैं, यहाँ पता लगा है 2 महीने हमारा गन्ना डलता रहता है, हमारे पास पैसा आता रहता है, उसके बाद में 4 महीने बरसात आती है तो हम बिल्कुल उधार खाते हैं। अब जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम सोचते हैं 4 महीने का 6 महीने का बिल इकट्ठा जमा कर देंगे। अब क्या हो रहा है,
अब क्या होगा, डिजिटल मीटर लगेंगे, हम उसे रिचार्ज पहले कराएं, पैसे नहीं है तो हमारे बच्चे अंधेरे में बैठेंगे, क्या शिक्षा पाएंगे और क्या वो हवा खाएंगे। तो ये रोल गवर्नमेंट का कैसे है, इसको कैंसिल करे गवर्नमेंट अपना जो भी बना रही है, कम से कम गांव वालों को तो इतनी सहूलत दे। एक मजबूरी हमारी, मोबाइल रखना ज़रूरी है, किस तरह से हम जुड़ कर रहे हैं। हमारा बच्चा मान लिया गया है कहीं ड्यूटी गया है या पढ़ने गया है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़की की भी फिक्र रहती है भाई कहीं भी है कैसे कब। तो इन चीज़ों के ऊपर क्या है, आज तो हम मोबाइल के लिए अपना जैसे भी जद्दोजहद करके करते ही हैं, कल को नया सामने हमारे सामने भी अब ये भी आ रहा है कि जी हम जहाँ लाइट भी अपनी पहले रिचार्ज कराएं, उसके बाद में हम लाइट जलाएं अपने घर में। तो इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि आए कानून बनाए और चल दिए अपना, कानून का देखे तो सही। अगर योगी जी की फैमिली नहीं है तो रह रहे हैं वहाँ पे, तो उन्हें तो सोचना चाहिए हमारी तो फैमिली है, उनके कोई भाई बहनों को छोड़ दीजिए आप, फैमिली किसकी होती है, पति पत्नी बच्चे, तो उसमें मेरे तो हैं, मैं तो सोचूंगा। अब उन्हें नहीं है, उन्हें क्या पता है उसका, उनका पता नहीं ना। ऐसे ही हमारे मोदी जी भी हैं, जहाँ से बैठे, जिसको करके खिलाना होता है ना, अपनी फैमिली को पालना होता है, उससे पूछिए आप महंगाई क्या चीज़ है। 1 किलो दूध आता है 70 रुपये का, 60 रुपये, पता लगा के वो पूरा ही नहीं हो रहा है, अब कहाँ से लाएंगे हम। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को इस तरह के फार्मूले लेके चलने चाहिए। अब जयंत चौधरी हो या कोई भी, उन्हें भी, उनका भी अपना मफाद है। चंद्रशेखर भी आजकल मतलब चल रहा है, क्या है कुछ? चंद्रशेखर फिलहाल काम कर रहे हैं, दलितों की आवाज़ें उठा रहे हैं, तो अब देखो मुसलमान सोच सकता है। हाँ, सोचने के लिए तो कुछ भी सोचने में, अब वो तो उसकी अपनी सोच है, उस पर कोई नहीं है ना, वो आपको जाहिर करेगा, बताएगा नहीं आपको मेरी क्या सोच है। आप कितना भी उसे अगर कुरेलेंगे तो वो नहीं बताएगा। चलो, मैं पत्ते नहीं खुलवाना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आपकी बात आ रही है, आप एक छोटा सा जवाब दे दीजिए बस। चंद्रशेखर हो या मायावती हो या सीएम योगी हो, मोदी हो या जयंत चौधरी हो, इनमें से किसी को एक पसंद, कोई अगर चॉइस रखनी पड़े तो कोई है? नहीं, वो तो जो ये है कि जब ये टिकट हुआ है ना, आदमी मशवरा वो तो जब ये मिला हुआ, जो भी कुछ ऐसा हुआ है कि भाई किधर जा रहे हैं, चलो तो भाई मैं भी उधर ही चल रहा हूँ। अखिलेश के साथ ज़्यादा रुझान तो नहीं है मतलब मुसलमानों का, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पक्ष में तो ज़्यादातर तो अब है वो कांग्रेस की तरफ रुझान है। अखिलेश से भी मन पट गया। अब तो उनको भाई जैसे ये आ रहा, इसे देख लो राहुल। तो अब मीरापुर में जो माहौल है वो आपके सामने बताया। मीरापुर में जनता, रोजगार, महंगाई, ये तमाम मुद्दे उनके जहन में इस बार जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब ये चुनाव की तारीखों का जब ऐलान होगा उसके बाद क्या, क्योंकि कहा जाता है चुनाव रातों रात बदलता है। नगीना सीट पर हमने जो देखा चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, और कहीं ना कहीं हमने तमाम उन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 43 उत्तर प्रदेश में यहाँ सीटें जीती है कांग्रेस के गठबंधन में रहकर, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक चुनाव रातों रात बदलने वाली स्थिति दिखाई दी। क्या वो स्थिति अभी मीरापुर में दिखेगी, क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में यहाँ होने जा रहा है, अभी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने सियासी गणित अब बैठाने में जुटी हुई है। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।